वंस अगेन वेलकम बैक टू नोबल एकेडमी। हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 4 बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके अंदर हमने 2 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, कॉमर्शियल बैंक और उसके फंक्शन और प्रेजेंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज सेंट्रल बैंक, एक्सप्लेन वेरियस फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इन इंडिया। तो हर कंट्री की अपनी अपनी सेंट्रल बैंक होती है। हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका काम मॉनेटरी पॉलिसी की डिसाइड करना और सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करके अपनी जो आने वाली इकोनॉमी के लिए बेस्ट मॉनेटरी फंक्शन तैयार करना। तो यहाँ पर क्वेश्चंस याद रखना, व्हाट इज सेंट्रल बैंक, एक्सप्लेन वेरियस फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इन इंडिया। तो हमारी जो सेंट्रल बैंक वो कौन सी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एज पर 1934 आरबीआई एक्ट, आरबीआई वॉज एस्टाब्लिश ऑन 1 अप्रैल 1935। याद रखना, आरबीआई जब एस्टाब्लिश हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और उसका जो कायदा बना था यानी एक्ट वो बना था 1934। यानी एक्ट की आपको बात करें तो 1934, और वो एस्टाब्लिश कब हुई तो 1 अप्रैल 1935। जो एक प्राइवेट बैंक थी उसको नेशनलाइज किया 1 जनवरी 1949। नेशनलाइज का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ प्राइवेट से गवर्नमेंट सेक्टर में आती है, दैट्स कॉल्ड नेशनलाइज। तो इट वाज नेशनलाइज 1 जनवरी 1949। अभी हम देखते हैं इसकी डेफिनेशंस, तो ध्यान से इसकी डेफिनेशन को समझना। द इंस्टीट्यूशन चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, याद रखना, expansion and contraction of the volume of money in the interest of the जनरल पब्लिक वेलफेयर। यानी एक ऐसी संस्था है जो मनी का एक्सपांड करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एक्सपांड का मतलब मनी को बढ़ाना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मनी को कम करना, जो किसके लिए, मेन पब्लिक के भले के लिए, जनरल पब्लिक वेलफेयर। द इंस्टीट्यूशन चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द एक्सपांशन and contraction of the volume of money in the interest of the general public welfare, that's called commercial central bank। तो ये इसकी थी डेफिनेशंस। अब शांति से अब इसके फंक्शन देखेंगे, जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे ये भी। और ये डेफिनेशन दी है आरपी केंट ने, याद रखना किसने, आरपी केंट ने, बाय आरपी केंट। ओके, functions of RBI. There are 2 types of function, monetary functions and नॉन मॉनेटरी फंक्शंस। जहाँ पे मनी के रिगार्डिंग की बात होगी दैट्स कॉल्ड मॉनेटरी फंक्शंस, और जहाँ पे दूसरे जो फंक्शन होंगे दैट्स कॉल्ड नॉन मॉनेटरी फंक्शंस, यानी मनी के रिगार्डिंग बात नहीं होगी। तो मॉनेटरी फंक्शन की हम बात करें टू इश्यू लीगल करेंसी, हमारी कंट्री के अंदर जो लीगल करेंसी इश्यू कौन करता है, आरबीआई, ये इसका मेन फंक्शन है। बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की बैंक कौन है, आरबीआई। बैंकर्स बैंक, जितनी भी हमारी बैंक है उनकी बैंक कौन है, तो वो भी है आरबीआई। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कि बाहर का जो मनी आता है, डॉलर, यूरोप, येन या जापानीज की जो इतनी भी रियाल वियाल, उसको कस्टडियन किसके पास जमा कराना पड़ता है, हमें, आरबीआई। तो ये क्या करता है, उनको डायरेक्ट ट्रांसफर कर देता है। क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी का एक पार्ट है, तो इसको हम बाद में भी समझेंगे, क्रेडिट कंट्रोल। तो ये थे मॉनेटरी फंक्शंस, टू इश्यू लीगल मनी, बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्रेडिट कंट्रोल। नॉन मॉनेटरी फंक्शन की हम बात करें तो उसके अंदर रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजर फंक्शंस, प्रमोशनल फंक्शन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट, टूल्स ऑफ इमरजेंसी, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ इकोनॉमिक डाटा एंड अदर। तो ये मॉनेटरी फंक्शन और नॉन मॉनेटरी फंक्शन को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अच्छी तरह से देखना और समझना। क्वेश्चंस क्या है, फंक्शन ऑफ आरबीआई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो हम देखते हैं। सबसे पहले मॉनेटरी फंक्शंस के अंदर टू इश्यू लीगल करेंसी, तो हमारी कंट्री की जो इश्यू जो लीगल करेंसी कौन करता है, आरबीआई। Reserve Bank of India has the sole right to issue notes of demonetization starting from ₹2 and above, कि ₹2 से ज़्यादा
और उसके ऊपर की जितनी भी है 50 रुपीज़ की, 10, 20, 500, 2000, उसकी जो भी इश्यू कौन करता है? आरबीआई। तो आरबीआई का फर्स्ट फंक्शन क्या है? टू इश्यू लीगल करेंसी, करेंसी नोट ऑफ ₹1 एंड ऑल करेंसी कॉइन्स आर इश्यू बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहां पर याद रखना, नोट्स इश्यू कौन करता है? वो है आरबीआई। पर जब कॉइन्स की बात करें और ₹1 की नोट की बात करें तो वो कौन इश्यू करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट, टू इश्यू लीगल करेंसी। सेकंड पॉइंट है बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की बैंक कौन है? आरबीआई। आरबीआई एक्ट्स बैंकर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बैंक कौन है? तो आरबीआई। जब गवर्नमेंट को मनी की रिक्वायरमेंट थी तो किससे पास से लेते हो? आरबीआई से। इट रिसीव एंड मेक पेमेंट्स ऑफ बिहाफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जितना भी पेमेंट कौन करता है वो है आरबीआई। आरबीआई इज द एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑन ऑल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैटर। आरबीआई एडवाइस करती है किसको? कंट्री को, गवर्नमेंट को, कि कौन सी इकोनॉमी और फाइनेंशियल मैटर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसका हमारे लिए बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट और आरबीआई डिपार्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है वो है बैंकर्स बैंक, कि बैंकों की बैंक कौन है? आरबीआई। कि जितनी भी हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी बैंक है, प्राइवेट, पब्लिक, कोई सी बैंक, वो सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशंस जितने भी मानने पड़ते हैं वो आरबीआई के मानना पड़ते। यानी बैंकों की बैंक कौन है? आरबीआई। द आरबीआई इज अ बैंकर एंड रेगुलेटर ऑफ ऑल द शेड्यूल्ड बैंक इन द कंट्री। रेगुलेटर का मतलब तो पता ही होता है आपको कि हमारे फैन में जो रेगुलेटर आता है कि जितना तुम तेज करोगे उतना फैन फास्ट चलेगा, जितना तुम स्लो कर दोगे रेगुलेटर को उतना स्लो हो जाएगा। तो वैसे ही आरबीआई जितना बोलेगी इतना इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा और आरबीआई जितना कम बोलेगी उतना सारी बैंक को इंटरेस्ट कम करना पड़ेगा। यानी बैंकर्स की बैंक कौन है? आरबीआई। इट मैनेज द कैश रिजर्व ऑफ बैंक, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट एज वेल एज द क्रेडिट पॉलिसी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ऑल बैंक्स। यानी गवर्नमेंट का आरबीआई जितना बोले उतना ही हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है। इट ऑल्सो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर द शेड्यूल्ड बैंक इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर किसी बैंक के पास पैसा खत्म हो गया, लैंडिंग के लिए कुछ है नहीं, तो वो बैंक, कोई सी बैंक यानी कोई भी प्राइवेट या पब्लिक बैंक वो आरबीआई से मनी लैंड कर सकती है। इमरजेंसी के टाइम पे कौन सी बैंक काम में आती है? सब बैंकों को, वो है आरबीआई। इसलिए हम कह सकते हैं आरबीआई इज अ बैंकर्स बैंक। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कि जितना भी फॉरेन एक्सचेंज होता है उसको रिजर्व कौन रखता है? आरबीआई। हम तो हमारे यहाँ पे जैसे डॉलर आया है तो हमारे इंडिया में तो चलेगा नहीं, तो हमें उसको एक्सचेंज कराने के लिए उसके तो किसके पास जाना पड़ेगा? आरबीआई। तो आरबीआई के पास हमारे पास जितना भी डॉलर है या जो भी कोई दूसरी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज पड़ा है तो हम उसके पास हम रिवाइज करवा सकते हैं। आरबीआई मेंटेन द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी बाय बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज इन द ओपन मार्केट एज एन व्हेन रिक्वायर्ड। यानी डॉलर के तुमने सुना होगा जब भाव कम बढ़ते या प्राइस उसकी कम होती है तो आरबीआई इसको हैंडल करती है कि किस तरह डॉलर को कंट्रोल करना। यानी इट ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेट्स अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बाय चेकिंग द इनफ्लो आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज। यानी फॉरेन रिजर्व का जितना भी मैनेजमेंट है वो कौन करता है? आरबीआई। तो ये पॉइंट था आपका कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्रेडिट कंट्रोल, तो ये तो हम विल डिस्कस इन मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो कल हमारा पार्ट आएगा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर क्रेडिट कंट्रोल आ जाएगा तो उसको हम तब पढ़ लेंगे। अब है नॉन मॉनेटरी फंक्शंस, हमने देखे मॉनेटरी फंक्शन, अब है नॉन मॉनेटरी फंक्शन। उसके अंदर बातें रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस। आरबीआई सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ द एंटायर फाइनेंशियल एंड मनी मार्केट, कि पूरा मनी मार्केट है जो हमारा मनी मार्केट किसको बोलेंगे? यानी जितनी भी बैंक है उसको सुपरवाइजर करना, उसकी देख रेख करना, विच इंक्लूड ब्रांच एक्सपांड के
एक बैंक को दूसरी ब्रांच बढ़ानी तो आरबीआई की परमिशन लेना पड़ेगी, न्यू ब्रांच खोलनी तो भी आरबीआई के परमिशन लेना पड़ेगी। मेथड्स ऑफ वर्किंग शेड्यूल बैंक कि जो वर्किंग का जो मेथड्स है कि वर्किंग डे में कौन से डे को छुट्टी देना, कितना टाइपिंग रखना, वो सारा का सारा डिसाइड कौन करेगी? आरबीआई। वर्किंग ऑन नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी किसको बोलेंगे? तो म्यूचुअल फंड होते हैं, फिर इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो सारी की सारी कौन होती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। आपको कोऑपरेटिव बैंक्स चालू करनी तो भी किसके रूल्स और रेगुलेशन से कार्य चालू करना पड़ेगा? किसकी सुपरवाइजरी के अंडर? आरबीआई। तो नॉन मॉनेटरी फंक्शन में फर्स्ट है आपका रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस। नेक्स्ट है आपका प्रमोशनल फंक्शन। RBI tried to create banking awareness among the people, encourage branches expand in rural area and promote cooperative bank in the interest of people। तो RBI ट्राई करती है कि रूरल एरिया के अंदर भी जो बैंकिंग ब्रांचेस बढ़े और उसको कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर एस्टैब्लिश हो। तो RBI ट्राई टू क्रिएट बैंकिंग अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल, encourage branches in rural area and promote cooperative bank in the interest of people, लोगों के भले के लिए। It make effort to get more and more people under the organized money market. It promotes agriculture and industrial sector too। ऑर्गेनाइज मार्केट यानी किसे कहेंगे? जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन के साथ चलता हो, जिससे क्या फ़ायदा होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर भी बढ़ेगा और इंडस्ट्री सेक्टर भी बढ़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन डेवलपमेंट के अंदर कि इट्स प्रोवाइड स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी प्रायोरिटी सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर को अच्छी से अच्छी लोन देगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, किसी को काम करना है, खुद का बिजनेस चालू करना है, ट्रेडिशन एंड कॉटेज इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो ये सब सेक्टर को डेवलपमेंट करने का काम कौन करेगी? आरबीआई। इन द प्रेजेंट टाइम्स आरबीआई मैनेज द प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना। आरबीआई किसे मैनेज करती है? जन धन योजना, जो एकदम पुअर, बिलो पुअर्टी लाइन लोगों को इसका डायरेक्ट अकाउंट में से गवर्नमेंट इसे प्रोवाइड करती है, मनी प्रोवाइड करती है डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। तो ये प्रधानमंत्री जन धन योजना। आरबीआई ऑल्सो वर्क टुवर्ड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ कस्टमर। आरबीआई कहता है जानकर बनिए और सतर्क रहिए। तो ये थे फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। तो आरबीआई एग्रीकल्चर को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, सेल्फ एम्प्लॉयड को, ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप करता है और जनधन योजना को मैनेज करता है और कस्टमर्स का प्रोटेक्ट करता है, आरबीआई। नेक्स्ट है आपका टूल्स फॉर इमरजेंसी। द टाइम ऑफ वार और नेचुरल कैलेमिटीज, आरबीआई provide finance to the country or government. This way RBI helpful to country in emergency। या कभी एपिडेमिक्स के टाइम पे या नेचुरल कैलेमिटीज के टाइम पे या कि वार की सिचुएशन में, तो आरबीआई किसको फंड प्रोवाइड करती है? गवर्नमेंट को। तो आरबीआई हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आरबीआई सही से चलेगी तो हमारी कंट्री बहुत अच्छी तरह से चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ इकोनॉमी डाटा। कि आरबीआई क्या करती है कि जितनी भी हमारी कंट्री का जितना भी डेटा एनालिसिस है, कितना फंड है, उसका एनालिसिस करके 3 तरह की पॉलिसी बनाती है। इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी यानी हमारी कंट्री को किस तरह रन करना, मॉनेटरी पॉलिसी यानी किस तरह मार्केट में पैसे को एक्सपांड करना और कितना रोकना, और फिस्कल पॉलिसी किसे कहेंगे? गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंस की पॉलिसी को हम क्या कह सकते हैं? फिस्कल पॉलिसी। तो आरबीआई क्या करती? कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ इकोनॉमी डेटा। अदर फंक्शन की हम बात करें तो आरबीआई ऑल्सो परफॉर्म्स फॉर बिल मार्केट स्कीम के मनी एक्सचेंज होते हैं, वो उसके स्कीम को बढ़ाना, फॉरेन ट्रेड करना, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करना, और क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का मतलब वही कि फॉरेन एक्सचेंज के जितने भी आते हैं वो सारे का सारा क्लियर करना। तो ये थे आपके क्वेश्चंस फंक्शन आरबीआई के, जिसको हम फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, जिसके अंदर मॉनेटरी फंक्शन की हम बात करें और नॉन मॉनेटरी फंक्शन की हम बात करें तो मॉनेटरी फंक्शन में
टू इश्यू लीगल करेंसी, बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्रेडिट कंट्रोल। ये थे मॉनेटरी फंक्शंस। नॉन मॉनेटरी की हम बात करें तो उसमें है रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस, प्रमोशनल फंक्शंस, फाइनेंशियल एंड इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट, टूल्स ऑफ इमरजेंसी, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ इकोनॉमी डाटा, एंड लास्ट अदर। तो ये वीडियो को आपको अच्छी तरह से देखनी है और समझनी है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल बैंक एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, तो आपको 2-3 बार देखोगे तो इसमें पता चलेगा कि कौन से फंक्शंस थे। कल हम मिलेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के साथ, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।